नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक षड्यंत्र के तहत। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा विद्युत वाहिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1942 की पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1942 में। तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीकाजी कामा ने। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। कब लिया था? 1907 ईस्वी में। और इन्होंने ही प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, खुदीराम बोस संबद्ध थे तो किससे थे? ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 1908 ईस्वी में, कब? 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश कौन थे? किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी, पर ये पकड़े गए थे और बाद में इन्हें क्या हुआ था? इन्हें फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कब दिया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन इस संबंध ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। छठवां प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। देखिए सूर्यसेन जी ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और इन्होंने चटगांव, कहाँ पर? चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण भी बोला था अपने सैनिकों के साथ। और ये घटना कब की थी? ये घटना थी 22 अप्रैल 1930 की। 22 अप्रैल 1930 की ये घटना थी। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, कल्पना दत्त का संबंध था? तो इनका भी संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। ये सूर्यसेन की आर्मी से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन ने लहराया था। और इनको फांसी कब हुई थी? तो इनको फांसी हुई थी 12 जनवरी 1934 में सूर्यसेन जी को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है? तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में हुई थी। कब? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। इनके बाद 1943
1943 ईस्वी में इसकी कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सावरकर या फिर वीडी सावरकर। देखिए 1899 में मित्र मेला था, इसका नाम क्या था? मित्र मेला। लेकिन जब 1904 ईस्वी आई तो इसका नाम हो गया अभिनव भारत। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 ईस्वी में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 16वां प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? 1931। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका चंद्रशेखर आज़ाद राइट आंसर होगा। तो देखिए सितंबर 1928। कब? सितंबर 1928 में दिल्ली में की गई थी। कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में। 18वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को नाम दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा शहीद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 30 दिसंबर 1943, यानी कि 30 दिसंबर 1943 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और तभी अंडमान को शहीद नाम दिया था और निकोबार को स्वराज नाम दिया था। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम मामले में इन पर मुकदमा चलाया गया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र कांड के तहत 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि ये अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए थे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है 1840 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत जवाहर मल के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न 22वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी अनुशीलन समिति। देखिए स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और इनका असली नाम था मार्गरेट नोबेल। क्या नाम था असली? मार्गरेट नोबेल नाम था इनका, असली नाम था। और ये किससे जुड़ी हुई थी? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।